स्वागत है आपका डिफेंस डिटेल यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीसी के बेनिफिट्स, यानी कि एनसीसी के जो फ़ायदे होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एनसीसी के क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान में नहीं कि पूरी दुनिया में एक यूथ लोगों का, यूथ कॉलेज के स्टूडेंट्स का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन है जो कि स्कूल और कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनसीसी एक मिलिट्री का हिस्सा है जो कि मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग एनसीसी के अंदर दी जाती है। एनसीसी offers a training to student of school and colleges. This is not compulsory training all the students। बस ये ट्रेनिंग कोई कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन जो फ़ौज में आने चाहते हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके लिए ये ट्रेनिंग मायने रखती है। इस एनसीसी पूरा मिला के 3 साल का होता है और 3 साल का एनसीसी के बाद जैसे कि 1 साल में अगर आप पूरा करोगे तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल पूरा करोगे तो बी सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 साल पूरा करोगे तो सी सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे यहाँ दिखाया गया जगह ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, ऐसे 3 सर्टिफिकेट हमें मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 सर्टिफिकेट। और यहाँ से हम देखेंगे एनसीसी ए सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं। ये एनसीसी ए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए फ़ायदेशीर नहीं होता, लेकिन एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपको बी एनसीसी के सेकंड ईयर में जाने के लिए कंपलसरी होता है, यानी कि मतलब ए सर्टिफिकेट करना कंपलसरी होता है दूसरे साल में जाने के लिए एनसीसी के। और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपको बी एग्ज़ाम पास करने के लिए एक कैंप करना ज़रूरी होता है एनसीसी का। और जो जवान एनसीसी का बी सर्टिफिकेट पूरा कर लेते हैं उनको आर्मी के जनरल सोल्जर, जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन, ऐसे सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, एनए, ऐसे ट्रेड में 10 मार्क दिए जाते हैं। और रही बात अभी एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की, ये जो सी सर्टिफिकेट सबसे मायने रखता है सी सर्टिफिकेट। ये सी सर्टिफिकेट आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आर्मी के आप सोल्जर के लिए जा रहे हो, ऑफिसर के लिए जा रहे हो या नेवी के लिए जा रहे हो, इन सब जगह आपको ये सी सर्टिफिकेट मायने रखता है। सी सर्टिफिकेट में भी आपको दोस्तों ग्रेड लेना होता है। आप अगर बी ग्रेडिंग लेंगे तो थोड़ा पॉइंट कम तो नहीं होगा, लेकिन इम्प्रेशन कम होगा, और ये पॉइंट सब ए ग्रेड लाना सबसे अच्छी बात होती है। एनसीसी में अगर आप आर्मी छोड़ के बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ ऐसे फोर्सेस में जाते हो तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के कुछ अंक दिए जाते हैं। और दूसरी बात, एनसीसी सर्टिफिकेट में आर्मी के कुछ पोस्ट के लिए सीधा एंट्री होती है, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी तो कुछ स्टेट में, वैसे महाराष्ट्र स्टेट में हो या किसी और स्टेट में, पुलिस की वैकेंसी में भी एनसीसी के फ़ायदे दिए जा रहे हैं कि एनसीसी के बंदों को 5% बोनस अंक दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर समझ लो 100 मार्क का पेपर आता है तो 5 अंक आपको सी सर्टिफिकेट के लिए दिए जाएंगे। अगर 200 मार्क का पेपर है तो उसमें से 10 अंक आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो। और देखिए दोस्तों, एनसीसी आर्मी के लिए इन एवरी रेगुलर कोर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 32 वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलती है हर साल। 32 वैकेंसी सी सर्टिफिकेट कैंडिडेट के लिए। बट आईएमए जो डाइंग करता है उसके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से ये तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफर्स यू 10 to 15 बोनस पॉइंट इन पैरामिलिट्री फोर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरएफ, एसएसबी, इसके लिए आपको 10 से 15 अंक बोनस मार्क दिए जाते हैं। और जो एनसीसी होती है, जो एनसीसी भी 3 प्रकार की होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। अगर आप एयरफोर्स की एनसीसी करोगे तो आपको सी सर्टिफिकेट पास करने के बाद एवरेज 5 मार्क मिल जाते हैं। इन पायलट कोर्स 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एनसीसी कैडेट। आर्मी की एयरफोर्स में जो पायलट बनते हैं उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है एनसीसी के कैडेट के लिए। और एनसीसी बस आर्मी ज्वाइन करने के लिए नहीं, बल्कि कोई टॉप का जो रिलायंस कंपनी है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में भी अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए अगर आप एनसीसी करके जाते हो तो आपको और भी बेनिफिट मिलता है, और एनसीसी के लिए अलग वैकेंसी निकलती है। इसके लिए डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा और डालते रहूँगा। देखिए दोस्तों, देखते रहना डिफेंस डिटेल चैनल। जय हिंद।